फायदा इतनी साइन है, बहुत से साइंस है हमारे पास। अच्छा, हम इसी तरीके के ट्राइड्स भी कभी हम क्लास लेंगे। ओके, तो हमारे पास बहुत से साइंस है, बट हम यहाँ पर वही साइन को डिस्कस करेंगे जो साइन कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, या मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो किसी ना किसी लेक्चर में या किसी ना किसी ऐसे टॉपिक में आए हैं जो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वही साइन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वही साइन हम यहाँ पर ले रहे हैं। ओके, चलो ठीक है, चलते हैं सबसे पहले साइन की तरफ। एंड फर्स्ट साइन इज द होमन साइन। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है होमन साइन, एक होता है हैमन साइन। अच्छे से पहली बात तो यहीं पे आप समझ लो, एक होता है होमन्स और एक होता है हैमन्स। दोनों में फर्क है, होमन साइन एंड हैमन साइन में मैं भी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो जो हमारा पहला साइन है वो है हमारा होमन साइन। होमन साइन क्या होता है, जैसा आप फोटो में देख रहे हो, ठीक है, जैसा आप यहाँ पर फोटो में देख रहे हो कि पैसिव फोर्सफुल डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट। क्या कर रहे हैं, पैसिव फोर्सफुल डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट किया जा रहा है यहाँ पर विद एक्सटेंडेड नी। और नी क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्म में है, नी को एक्सटेंड किया हुआ है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगी, कॉज टेंडरनेस इन द काफ रीजन। आपको काफ रीजन में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, टेंडरनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द होमन साइन, तो होमन साइन में क्या होता है स्टूडेंट, होमन साइन में ये होता है कि आप पैसिव, पहली बात है पैसिव, पैसिव फोर्सफुल डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट कर रहे हो और पैसिवली कर रहे हो। और आपने क्या कंडीशन बनाई हुई है, आपने कंडीशन बनाई हुई है कि जो नी है ना, ये एक्सटेंडेड फॉर्म में है। क्लियर, when the knee is in extended form and you are doing the passive forceful dorsiflexion of the foot, या फिर फुट बोल लो या फिर एंकल बोल लो, then this cause the tenderness in the calf region of the patient। क्लियर, तो क्या हुआ, पेशेंट के काफ रीजन में क्या देखने को मिलेगी, टेंडरनेस देखने को मिलेगी। तो ये साइन आपको देखने को मिलता है डीवीटी के केस में। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के केस में आपको देखने को मिलता है कौन सा साइन, होमन साइन। क्लियर, तो कभी आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप एक सिंपल सी चीज याद रखोगे कि डीबीटी में आपको क्या देखने को मिलता है, होमन्स मिलता है। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के केस में आपको होमन साइन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, पैसिव फोर्सफुल डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट जब कर रहे हो एक्सटेंडेड नी की पोजीशन में, तो टेंडरनेस इन द काफ रीजन दिखाई देती है। क्लियर, तो ये आप नोट कर लो जल्दी से। तो आपने क्या देखा, एक साइन देख लिया, दैट इज द होमन साइन एंड सीन इन द डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है, ये लेक्चर मैंने सर्जरी में लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। सर्जरी में जहां पे मैंने आर्टीरियल एंड वेनस डिजीजेस पढ़ाई है, वहां पे मैंने डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में बताया हुआ है। क्लियर, तो ये पहला साइन हमारे पास हुआ, दैट वाज द होमन साइन। होमन साइन को आप नोट कर लो जल्दी से, होमन साइन नोट करो। उसके बाद हम चलते हैं मोजेस साइन की तरफ। ओके, मोजेस साइन, उसके बाद हम देखेंगे मोजेस साइन। ये सारे वही साइन है जो आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या कभी आपसे पूछे जा चुके हैं, या इन फ्यूचर देयर विल बी द मोस्ट प्रोबेबल चांस कि आपसे कभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट साइन इज द मोजेस साइन। होमन्स कंप्लीट कर लिया, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स द मोजेस साइन। मोजेस साइन में देखते हैं, देखो एक एक बात समझते हुए चलना। मोजेस साइन में क्या हुआ, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, जेंटल स्क्यूजिंग। इसमें जेंटल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जेंटल स्क्यूजिंग ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द काफ फ्रॉम द साइड टू साइड। आप क्या कर रहे हो, स्क्यूजिंग कर रहे हो किसे, काफ को, फ्रॉम द साइड टू साइड। अब जब आप स्क्यूजिंग कर रहे हो काफ को साइड टू साइड, तो ये क्या हो जाएगी, ये पेनफुल कंडीशन हो जाएगी। अब अभी मैंने आपसे बोला कि आपको जेंटल स्क्यूजिंग करना है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि आप बहुत प्रेशर लगा के स्क्यूज कर रहे हो उसे। आपको क्या करना है, जेंटली स्क्यूज करना है। जब आप जेंटली स्क्यूज कर रहे हो, तब आपको क्या देखने को मिलेगा, काफ रीजन में साइड टू साइड क्या देखने को मिलेगी, टेंडरनेस या फिर पेनफुलनेस देखने को मिलेगी। क्लियर, अब आप बोलोगे सर व्हाई यू आर सेइंग दैट वी शुड डू द जेंटल स्क्यूजिंग नॉट इन द प्रेशर स्क्यूजिंग। मैंने आपको बताया कि व्हाई द जेंटलनेस इज इंपॉर्टेंट। जेंटलनेस इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर देखो सबसे पहले तो याद करना, पहले तो हम एक पॉइंट पे चलते हैं, ये किस में देखने को मिलेगा, डीबीटी में देखने को मिलेगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में देखने को मिलेगा। थ्रोम्बोसिस पहले से हुआ है वहां पर आपको वेन में थ्रोम्बोसिस देखने को मिल रही है, वेनस थ्रोम्बोसिस है। अब देखो क्या हुआ, वेनस थ्रोम्बोसिस है और आपने जेंटलनेस नहीं दिखाई, आपने क्या किया, बहुत तगड़े से उसे डिसलॉज कर दिया, बहुत तगड़े से स्क्यूज कर दिया। तो क्या करेंगे, जो वहां पे थ्रोम्बाई होंगे, वो थ्रोम्बाई क्या बन जाएंगे, एम्बुलस का फॉर्मेशन कर देंगे, और जाकर के जो नैरोज आर्टरी होती हैं वहां पर क्या कर जाएंगे, फंस जाएंगे। ठीक है, जो नैरो आर्टरी होंगी वहां पर क्या कर जाएंगे, फंस जाएंगे। तो आपको सिंपल सी एक बात याद करनी है कि सर ने मुझे साइन बताया था, सबसे पहली बात तो डीबीटी में देखने को मिलेगा, दिस इज साइन इज आल्सो सीन इन द डीबीटी। डीबीटी में देखने को मिलेगा पहली चीज, जेंटल स्क्यूजिंग करना है, किसकी स्क्यूजिंग करना है, लोअर पार्ट ऑफ द काफ की करना है, फ्रॉम द साइड टू साइड करना है, नॉट फ्रॉम द अबव टू बॉटम। ओके, साइड टू साइड करना है, और ये पेनफुल कंडीशन होती है। जेंटलनेस हम क्यों दिखाते हैं, जेंटलनेस इसलिए दिखाते हैं, इफ वी आर नॉट डूइंग द जेंटलनेस कंडीशन, तो ये क्या कर जाएंगे, जो थ्रोम्बस है वो टूट जाएंगे, और टूटने के बाद क्या करेंगे, एम्बुलाई बन करके किसी नैरो आर्टरी में जाकर के फंस जाएंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओके, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। ओके, तो दो साइन मैंने आपको बताया, एक होमन साइन एंड मोजेस साइन। दोनों ही साइन आपको देखने को मिले कहां पर, दोनों ही साइन आपको देखने को मिले स्टूडेंट डीवीटी के अंदर, दैट इज द डीप वेन थ्रोम्बोसिस। क्लियर,
दो साइन आपको क्लियर हो गए। ऐसे ही लिखोगे यार बना करके, जैसे मैंने लिखा है सेम बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है, तभी आपको अच्छे से सारी चीजें याद होती चली जाएंगी। ओके, चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ चीजें हम और समझते हैं। अगला साइन देखो, अभी मैं आपको बता रहा था दो साइन होते हैं, एक होता है होमन साइन, एक होता है हैमन साइन। हम हैमंस पे आ गए, हैमंस के बारे में समझते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ द हैमन साइन? हैमन साइन को देखते हैं। देखो हैमन साइन क्या होता है? हैमन साइन देखने को मिलता है आपको ड्यूरिंग द ऑस्कल्टेशन। ओके, ये एक ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग होती है हैमन साइन। और ये ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग किस टाइप की होती है वो मैं आपको बताने चाहूँ। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलती है? मीडिया स्टीनल क्रंच और मरमर देखने को मिलती है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये मरमर देखने को मिल रही है, बट सर इसको आप मेडिसिन में पढ़ा देते ज्यादा अच्छा होता, आप क्यों सर्जरी में पढ़ा रहे हो? स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये उन कंडीशंस में मिलती है जहां पर हम सर्जरी के थ्रू क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं हैमन साइन, मीडिया स्टीनल क्रंच और मरमर है। अब ये साइन कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। साउंड सिंक्रोनस विद द ईच हार्ट बीट हेड ऑन द ऑस्कल्टेशन। जब आप ऑस्कल्टेट करोगे तो आपको ये साउंड सिंक्रोनाइज करेगी किसके साथ? हार्ट बीट के साथ। ओके, तो ये कौन सी साइन है? हैमन साइन। एच फॉर हैमन साइन, एच फॉर हार्ट बीट, सिंक्रोनाइज विद द हार्ट बीट। हार्ट बीट के साथ क्या करेगी? सिंक्रोनाइज करेगी। और ये क्या होती है? मीडिया स्टीनल क्रंच होती है, या इसी को आप बोलते हो मरमर। क्लियर? अब मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि हैमन साइन हमें देखने को कहां मिलेगा। तो स्टूडेंट याद रखना, ये जो हैमन साइन होता है, अच्छा एक चीज और याद रखना, एक चीज मैंने यहाँ पर आपको हिंट दे दिया है, मीडिया स्टीनल क्रंच। ठीक है, मैंने आपको हिंट ही पे दे दिया, मीडिया स्टीनम क्रंच। मीडिया स्टीनम में कोई क्रंच है, ठीक, तो आपको ये कहां देखने को मिलेगी? मीडिया स्टीनम के आसपास के जो स्ट्रक्चर होंगे। देखो ये हैमन साइन आपको कभी भी अपेंडिसाइटिस में नहीं मिलेगी, कभी भी ये आपको पैंक्रेटाइटिस में नहीं मिलेगी, ये मिलेगी आपको मीडिया स्टीनल स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो वहां पर। ठीक, तो सीन इन द इसोफेगस रप्चर, अगर इसोफेगस रप्चर है तो वहां देखने को मिल जाएगी, एक्यूट मीडियास्टिनाइटिस में देखने को मिलेगी, और न्यूमोथोरेक्स में देखने को मिलती है। क्लियर? तो अगर आपने एक बात यहाँ पर अच्छे से याद रख लिया, ठीक है, कि हैमन साइन कहाँ देखने को मिलता है और हैमन साइन है क्या, तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर निकल जाएगा। और एक चीज मैं बता दूं, हैमन साइन याद करना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बिकॉज हैमन साइन खुद बताता है कि वो कहाँ पाया जाता है। हैमन साइन में दो एम आते हैं, याद रखना स्टूडेंट, मैंने ऐसे आपको बताया था, याद करना। हैमन साइन में दो एम आते हैं, ये क्या होता है? एम फॉर मीडिया स्टीनल क्रंच होता है, और एक एम फॉर होता है मरमर। तो हैमन साइन खुद बता रहा है कि वो मीडिया स्टीनल क्रंच है और मरमर है, एंड इन द इसोफेगस रप्चर, एक्यूट मीडियास्टिनाइटिस एंड इन द न्यूमोथोरैक्स। क्लियर? तो ये एक साइन हो गया। पता है तीनों साइन उम्मीद है आपको क्लियर हो गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। अच्छे से नोट्स बनाना, प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करना 100% यहाँ पर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट साइन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट साइन आपका जाना पहचाना साइन है, एंड दैट इज नोन एज द मर्फी साइन। ओके, हम चलते हैं मर्फी साइन की तरफ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मर्फी स्ट्राइड, आई एम सेइंग अबाउट द मर्फी साइन। ओके, हम मर्फी साइन की बात करें, ट्राइड को हम बाद में पढ़ाएंगे कभी, बट आज हम साइंस का डिस्कशन कर रहे हैं, विच इज सीन इन द सर्जरी फ्रीक्वेंटली। ओके, तो हमारा नेक्स्ट साइन है मर्फी साइन। मर्फी साइन वेरी इजी साइन है। इसमें देखो क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करोगे आप इस, अच्छा एक चीज और भी याद रखना, सबसे पहले इसमें करते क्या हो भाई, आस्किंग द पेशेंट टू ब्रेथ डीपली, आप बोलोगे कि आप एक लंबी गहरी सांस। अच्छा एक चीज और भी है, इसमें दोनों चीजें होती हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। भाई आस्किंग द पेशेंट टू ब्रेथ डीपली, लंबी गहरी सांस लो, बाय एक्सर्टिंग मॉडरेट प्रेशर विद द लेफ्ट हैंड सच एज थंब लाइज ओवर द गॉल ब्लैडर। आप गॉल ब्लैडर के ऊपर अपना थंब रख रहे हो, जैसे देखो यहाँ पर डॉक्टर ने रखा हुआ है, अपना थंब रखा हुआ है गॉल ब्लैडर के ऊपर, और आप पेशेंट से बोल रहे हो कि आप लंबी गहरी सांस लो। जब पेशेंट ने लंबी गहरी सांस ली तो पेशेंट क्या करता है? द पेशेंट कैचेस हिज ब्रेथ एज द इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर व्हिच इज पुश्ड डाउनवर्ड बाय द डायफ्राम गेट्स इंपोज्ड अगेंस्ट द थंब। जैसे ही वो लंबी गहरी सांस लेगा, डायफ्राम प्रेशर मारेगा नीचे साइड में, किसके ऊपर? गॉल ब्लैडर के ऊपर, और वो गॉल ब्लैडर एक्सपोज होकर के आपके थंब के नीचे आएगा, तो वहां पर पेन होगा, पेशेंट क्या करेगा? अपनी सांस को वहां पे होल्ड कर लेगा। दिस इज द मर्फी साइन। ओके, बहुत ज्यादा कहानी की आपको नीड नहीं है, आपको नीड क्या है? आपको पता होना चाहिए कि मर्फी साइन आपको कहां देखने को मिलता है। क्लियर? तो वैसे तो फिलहाल तो आपको चीजें समझ में आ गई होगी। आप क्या करवा रहे हो, एक अपना थंब ले रहे हो, और थंब आप कहां पर रख रहे हो? राइट अपर क्वाड्रेंट में आप रख रहे होगे, और आप क्या कर रहे हो? थंब से प्रेस कर रहे हो, पेशेंट से बोल रहे हो कि एक लंबी गहरी सांस लो। जब वो लंबी गहरी सांस लेगा तो सांस लेने के साथ क्या होगा? जब इंस्पिरेशन होगा, एयर जाएगी, तो डायफ्राम क्या कर जाएगा? डायफ्राम जो पहले डोम शेप का था, डायफ्राम की फ्लैटनिंग होगी। जब डायफ्राम की फ्लैटनिंग होगी तो गॉल ब्लैडर क्या करेगा? एक प्रेशर की वजह से ऊपर उठेगा और थंब के नीचे आएगा, जिसकी वजह से टेंडरनेस देखने को मिलेगी, और पेशेंट अपनी ब्रेथ को क्या कर लेगा? होल्ड कर लेगा। ओके, ये कहां देखने को मिलता है? कोलिसिस्टाइटिस में देखने को मिलता है। क्लियर? तो जल्दी से नोट कर लो स्टूडेंट, सीन इन द कोलिसिस्टाइटिस। ओके, तो देखो चार साइन बता दिए, ये चौथा साइन था। उम्मीद करता हूं कि आपको चौथा साइन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चौथे साइन पे मैंने मर्फी साइन आपको बताया, सीन इन द कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस में आपको देखने को मिलता है। ओके, चलो थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, कुछ चीजें हम और समझते हैं। तो हमारे पास कौन सा साइन चला गया? हमारे पास चला गया मर्फी साइन। ओके, नाउ नेक्स्ट साइन इज द बोआस साइन।
हम बोआज साइन के बारे में देखते हैं। देखो स्टूडेंट, बोआज साइन क्या होता है, ठीक है, बोआज साइन समझना। बोआज साइन क्या होता है, ये हाइपरेस्थीसिया होती है। अच्छा एक चीज याद रखना, जो बोआज साइन होता है ना, ये एक डेफिनेटिव साइन होता है किसका, कोलिसिस्टाइटिस का, ऑन एरिया ऑफ द हाइपरेस्थीसिया। आपको क्या होगा, एक कोलिसिस्टाइटिस के केस में एक एरिया में वहां पर क्या देखने को मिलेगी, आपको हाइपरेस्थीसिया देखने को मिलेगी, और ये डेफिनेटिव साइन होता है किसका, कोलिसिस्टाइटिस का। तो आप सिंपल सी एक बात बोल सकते हो कि सर आपने यहाँ पर दो बातें हमें बताई, एक तो मर्फी साइन बताया आपने और एक बोआज साइन बताया। दो साइन आपने बताया, एक मर्फी साइन बताया और एक बोआज साइन बताया। बोथ साइंस आर सीन इन द कोलिसिस्टाइटिस। दोनों ही कहां देखने को मिलते हैं, कोलिसिस्टाइटिस में देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो ये दो साइन देखो मैंने पास पास लिखे हुए हैं, कोलिसिस्टाइटिस में आपको देखने को इजिली मिल जाएंगे। ओके ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा आगे चलते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो। देखो नोट करते चलो, बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं है, बहुत टफ नहीं है, सिंगल सिंगल एक लाइन में डिफाइन कर रहा हूं मैं सारी चीजें, और यही सिंपल से आपसे पूछ लिया जाएगा और सिंपल से आपको 4 नंबर दे करके जाएगा अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया होगा। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एंड द सिक्स्थ साइन इज द टिनेल साइन। ओके टिनेल साइन, जैसे ये टिनेल्स नाम ही बता रहा है, टिनेल्स का मतलब क्या होता है, टिंगलिंग सेंसेशन ऑन द परकशन। जब आप परकशन कर रहे हो तो आपको जो पेशेंट है उसे टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो टिनेल साइन क्या होता है, टिंगलिंग सेंसेशन ऑन द परकशन, इट इंडिकेट पार्शियल लीजन और बिगिनिंग ऑफ रीजनरेशन ऑफ नर्व। अब ये कहीं पे भी मिल सकता है, जरूरी नहीं कि टिनेल साइन आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मिलेगा, ये कहीं भी मिल सकता है। कहां पर, जहां पर बिगिनिंग ऑफ रीजनरेशन ऑफ नर्व हो रहा है। क्लियर, ठीक है। तो याद रखना, इट इंडिकेट द पार्शियल रीजन और बिगिनिंग ऑफ रीजनरेशन ऑफ द नर्व अगर हो रहा है तो आपको क्या देखने को मिलेगी, टिंगलिंग सेंसेशन मिलेगा ड्यूरिंग द परकशन, और ये साइन कहलाता है टिनेल साइन। इसके नाम से ये टिनेल्स टिंगलिंग। ओके तो इसको थोड़ा सा सिंपल सा याद रखना, ये थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक एब्सोल्यूट साइन है किसी पर्टिकुलर डिजीज में मिलेगा, ये कहीं भी मिल सकता है। इट इंडिकेट पार्शियल रीजन और बिगिनिंग ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। तो वहां पर आपको ये क्या, कहीं कोई पार्शियल रीजन हुआ या रीजनरेशन बिगिनिंग हो रहा है तो आपको टिनेल साइन देखने को मिलता है। क्लियर, तो इसको नोट कर लो, सिंपल मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो और एक चीज और बता दूं, ये सारे साइन लगभग ऑलमोस्ट आपके रोम्स में कहीं ना कहीं दिए हुए हैं। क्लियर, चलो दो साइन है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, एक है ट्रोजियर साइन और एक है ट्रोजियोस साइन। ओके दोनों की स्पेलिंग थोड़ा सा मुंह बस बदल के बोलना होता है, बाकी इनका कंसेप्ट तो डिफरेंट है, थोड़ा सा बोलने में लगता है कि दोनों एक जैसे हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बोलो। आप हिंदी तरीके से बोलो, ट्रोजियर बोलो, इसे ट्रोजियर, ट्रोजी बोला जाता है, ट्रोजियर बोलो। पहले चलते हैं ट्रोजियर साइन। ओके ट्रोजियर साइन का मतलब क्या होता है, देखो ट्रोजियर साइन का मतलब ये होता है इनलार्जमेंट ऑफ लेफ्ट सुप्राक्लैविकुलर लिम्फ नोड। सबसे पहले समझना, लेफ्ट सुप्राक्लैविकुलर लिम्फ नोड जिसे वर्चुअस नोड कहा जाता है, ये कहां देखने को मिलेगा, इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स हो रहा है, मींस कहीं ना कोई इन्फेक्टिव कंडीशन हुई होगी या मैलिग्नेंसी हुई होगी, ठीक है। तो इनलार्जमेंट ऑफ द लेफ्ट सुप्राक्लैविकुलर लिम्फ नोड हो रहा है, वर्चुअस नोड का इनलार्जमेंट हो रहा है, इसे ट्रोजियर साइन बोला जाता है। और ये कहां देखने को मिलेगा, कार्सिनोमा ऑफ द स्टमक, ब्रोंकस, टेस्टिस या किसी अदर एब्डोमिनल ऑर्गन के केस में। क्लियर, तो इसे बोला जाता है ट्रोजियर साइन। और एक चीज याद रखना, ये कोई डेफिनेटिव साइन नहीं होते, ये सजेस्टिव साइन होते हैं कि हाँ अगर इनलार्जमेंट ऑफ द लेफ्ट सुप्राक्लैविकुलर लिम्फ नोड है तो हो सकता है किसी एब्डोमिनल कार्सिनोमा का केस हो सकता है, वो जैसे कि स्टमक का हो सकता है या ब्रोंकस का हो सकता है, टेस्टिस या फिर अदर एब्डोमिनल ऑर्गन का केस हो सकता है, ठीक है। तो ट्रोजियर साइन हो गया। तो सिंपल सी बात मैंने अब क्या बताई आपको, टिनेल्स अभी पढ़ाया था पीछे, टिंगलिंग सेंसेशन बताया था, उसके बाद मैं ट्रोजियर बता रहा हूं आपको। ट्रोजियर क्या है, इनलार्जमेंट ऑफ द लेफ्ट सुप्राक्लैविकुलर लिम्फ नोड्स नॉन एज अ बर्चोस नोड सीन इन द कैंसर ऑफ स्टमक, ब्रोंकस, टेस्टिस एंड अदर एब्डोमिनल ऑर्गन। क्लियर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ट्रोजियस साइन की तरफ। फिर मैं वही कह रहा हूं कि ट्रोजियस साइन का मतलब क्या, देखो ट्रोजियस साइन के दो एस्पेक्ट बनते हैं, एक ट्रोजियर मैंने आपको बता दिया, ट्रोजियर को अब आप पीछे छोड़ो। ट्रोजियर साइन आपको देखने को मिलता है कब, लेफ्ट सुप्राक्लैविकुलर लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट हो जाता है, सीन इन द मैलिग्नेंसी, जैसे कैंसर स्टमक हो गया, टेस्टिस हो गया, एनी अदर एब्डोमिनल ऑर्गन और इन द ब्रोंकस। क्लियर, ये देखने को मिल गया। उसके बाद हम चलते हैं ट्रोजियस साइन की तरफ। स्टूडेंट समझना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रोजियस साइन। ट्रोजियस साइन देखो बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है, कुछ मत करो। आपने क्या करा, ब्लड प्रेशर कफ अप्लाइड करते हो, जब भी आपको बीपी लेना है आप कफ को अप्लाइड कर रहे हो, आपने जब कफ को अप्लाइड किया तो ये कफ क्या करेगा, आपने क्या किया, गलती से क्या कर दिया, कफ को बहुत ज्यादा प्रेशर दे दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेटेड टिल प्रेशर अबव द सिस्टोलिक प्रेशर फॉर 3 to 5 मिनट्स। आपने सिस्टोलिक प्रेशर से ऊपर और आप कप बांध के चाय पीने बैठ गए। आपने कप बांध दिया पेशेंट के और आप अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करना शुरू कर दिया, आपने चाय पीना शुरू कर दिया और कफ कब तक बंधा रहा, 3 to 5 मिनट्स तक कफ बंधा रहा। ओके ये क्या करेगा, कार्पोपेडल स्पैज्म कर देगा, ठीक है। इसी को बोला जाता है ऑब्स्टैट्रिसेंट हैंड। ये मैंने यहाँ पर देखो दिखाया आपको फोटो में, आप देख सकते हो ऑब्स्टैट्रिसेंट हैंड क्या है। ट्रोजियस साइन में क्या होता है, आपने क्या करा, ब्लड प्रेशर कफ को अप्लाइड कर दिया आर्म के ऊपर, ये इन्फ्लेट कर दिया आपने सिस्टोलिक प्रेशर से ऊपर 3 to 5 मिनट्स के लिए, जिसकी वजह से आपको कार्पोपेडल स्पैज्म देखने को मिलता है। अच्छा एक चीज याद रखना, ये कार्पोपेडल स्पैज्म कभी कभी आपको तब भी देखने को मिलता है जब कभी हम ऐसे हैंड को रख करके सो जाते हैं, तब भी हमें ये ऑब्स्टैट्रिसेंट हैंड देखने को मिल जाता है।
तो सिंपल सी बात याद रखना, ट्रॉजियस साइन क्या है, ब्लड प्रेशर कब को अप्लाइड करो तब ज्यादा टाइम के लिए तो आपको ऑब्स्टैटिस इन हैंड मिलता है। अच्छा ऐसा होता क्यों है? अब ये तो एक कंडीशन ये होगी कि आपने क्या किया था, कब आपने बांधा तब आपको ये कंडीशन देखने को मिल रही है। तो ये मोस्टली कहां पर कंडीशन ये देखने को मिलती है, ये कंडीशन देखने को मिलती है आपको हाइपोपैराथायरॉइडिज्म और एंड इन द हाइपोकैल्सीमिया के केस में। क्लियर? तो दो जगह आपको देखने को मिलेगी, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म या फिर हाइपोकैल्सीमिया के केस में देखने को मिलती है। क्लियर? तो ये चीज आप अच्छे से नोट कर लो। ओके, देख लिया, ये चीज आप अच्छे से नोट कर लो। इसे क्या बोला जाता है, ट्रॉजियस साइन बोला जाता है। ये मैंने आपको बात बता दी, एरो बना करके आप ये तीनों बातें लिख लेना ऐसे करके। ऑब्स्टैटिस इन हैंड मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको। उसके बाद चलते हैं कहाँ देखने को मिलता है, सीन इन द हाइपोपैराथायरॉइडिज्म एंड द हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन। ओके, चलो इसका दूसरा एस्पेक्ट देखें ट्रॉजियस साइन का स्टूडेंट्स। दूसरा एस्पेक्ट जो होता है, याद रखना, ये जो साइन होता है ये विसरल कार्सिनोमा का साइन होता है। ठीक है, साइन ऑफ द विसरल कार्सिनोमा एंड स्पेशली फॉर द पैंक्रियाज एंड द स्टमक। ओके, आप क्या कर रहे हो, पैंक्रियाज का कैंसर देख रहे हो या फिर स्टमक का कैंसर देख रहे हो, तो पैंक्रियाज या स्टमक के कैंसर के केस में मींस इन द विसरल कार्सिनोमा के केस में आपको क्या देखने को मिलती है, माइग्रेटरी सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस देखने को मिलती है। क्लियर? फिर मैं बात बता दूं कि माइग्रेटरी सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस फिर हमने आर्टरी एंड वेनस वाले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो माइग्रेटरी सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के केस में देखने को मिलेगी कब, साइन ऑफ विसरल कार्सिनोमा के केस में। और इसे भी बोला जाता है ट्रॉजियस साइन। ठीक है, इसे भी ट्रॉजियस बोला जाता है, इसे भी ट्रॉजियस बोला जाता है। तो ट्रॉजियस साइन के दो एस्पेक्ट है हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड, इनको आप इजीली याद रखोगे। ओके, ठीक है, तो ये हमारे साइन थे जो मैंने अभी कंप्लीट किया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आप जब तक इसको जल्दी से नोट करो। हाइपोपैराथायरॉइडिज्म एंड हाइपोकैल्सीमिया आपने नोट कर लिया होगा, माइग्रेटरी सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस आपने नोट कर लिया होगा, साइन ऑफ विसरल कार्सिनोमा स्पेशली ऑफ द पैंक्रियाज एंड द स्टमक। क्लियर? चलो हम चलते हैं नाइन्थ साइन की तरफ। साइन, ओके, चबस्टक साइन देखते हैं हम, ये क्या होता है हमारा, इसको देखते हैं ये वाला साइन। अच्छा एक चीज याद रखना, ये साइन डिस्क्राइब करता है हमारा हाइपोकैल्सीमिया टेटानी। ओके, ये क्या करता है, हाइपोकैल्सीमिया टेटानी को बताता है। और इसकी हम थ्योरी पढ़ते हैं कि इसके पीछे थ्योरी क्या है, साइन इज एलिसिटेड बाय द टैपिंग ओवर द मसल एंड सुपरफिशियल नर्व टू इंड्यूस द मसल स्पैज्म। इसमें कुछ नहीं होता, जब भी आप मसल को टैप कर दोगे ना, जैसे जब किसी के केस में अगर हाइपोकैल्सीमिया की टेटानी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मसल को सिंपली टैप करोगे आप, और सिंपली मसल को टैप करोगे ना तो क्या होगा, आपको मसल स्पैज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इलिसिटेड बाय द टैपिंग ओवर द मसल एंड सुपरफिशियल नर्व टू इंड्यूस द मसल स्पैज्म देखने को मिलेगा। क्लियर? इसे चेबस्टक साइन बोला जाता है एंड डिस्क्राइब बाय द हाइपोकैल्सीमिक टेटानी। ओके, इसे क्या बोला जाता है, हाइपोकैल्सीमिक टेटानी के केस में आपको देखने को मिलता है चेबस्टक साइन। और ये क्या होता है साइन, इसमें आप मसल के ऊपर टैप करोगे, टैप करने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, मसल स्पैज्म देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हाइपोकैल्सीमिया है। ओके, तो ये नाइन्थ साइन देख लो। अच्छा एक चीज और याद रखना, आगे और चलते हैं। अब ये मसल कौन सी है, स्पेशली देखो दो जगह की मसल के साथ ये केस होता है, या तो आपको फेशियल साइन होता है या फिर पेरोनियल साइन होता है। ठीक है, अब देखो फेशियल साइन क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द फेशियल मसल इलिसिटेड है, ये लिखा हुआ है इलिसिटेड बाय द टैपिंग द फेशियल नर्व एंटीरियर टू द ईयर। आप क्या करते हो, फेशियल नर्व को एंटीरियर टू ईयर क्या करते हो, आप टैप करते हो, जिसकी वजह से आपको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेशियल मसल देखने को मिलती है। क्लियर? जो मैंने आपको ऊपर बताया ना कि आप क्या करते हो, टैप करोगे जब, ठीक है, तो टैप जब कर रहे हो किसी मसल के ऊपर या फिर किसी सुपरफिशियल जो नर्व है उस पर आपने टैप कर दिया तो आपको मसल स्पैज्म देखने को मिलते हैं। मेनली आपको फेशियल साइन एंड पेरोनियल साइन देखने को मिलते हैं। तो फेशियल साइन मैंने आपको बता दिया कि कहां पर स्पेशली आप टैप करोगे और आपको कौन सी मसल में स्पैज्म देखने को मिलेगा, मेनली यहाँ पर मैसेटर स्पैज्म देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये याद रखोगे, चेबस्टक साइन है और हाइपोकैल्सीमिया टेटानी के केस में देखने को मिलता है। ओके, तो इसकी तीन चार लाइन है, जल्दी से इसको नोट कर लो, तीन चार लाइन को जल्दी से नोट करो। देखो एक ही जगह कंपाइल्ड रहेगा तो आप याद करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, फिर आप इजिली सारी चीजें यहाँ पर रिकॉल कर ले जाओगे। ओके, तो नाइन्थ साइन मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद चलते हैं हमारा जाना पहचाना, सिंपल सा हमारा जाना पहचाना एक साइन है, और वो साइन क्या है हमारा, वो है हमारा मैकवर्ने साइन। ओके, मैकवर्ने साइन आपको पता ही है। मैकवर्ने साइन से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीन ऑफ द मैकवर्ने पॉइंट। मैकवर्ने पॉइंट आप अच्छे से जानते हो कि व्हाट इज द मीन ऑफ द मैकवर्ने पॉइंट। आप कुछ भी मत करो, ये है ASIS, ASIS यू नो, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इस ASIS को ले जाकर के जोड़ दो कहां पर, अम्बलाइकस पे। ASIS को जोड़ दो अम्बलाइकस पे। अब मैं आपसे यहाँ पर से एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो स्टूडेंट, कि अम्बलाइकस को ASIS से तो हमने जोड़ दिया, ASIS से हमने जोड़ दिया, अब हमारे पास दो पॉइंट बनते हैं। एक पॉइंट बनता है लैटरल 1/3 या मीडियल 2/3, या एक पॉइंट बनेगा लैटरल 2/3 या मीडियल 1/3। आप मुझे बताओ जो मैकबर्नी पॉइंट होता है उसमें क्या किया। अच्छा, दो बार आपसे AIA PGT में पूछा गया है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि अपेंडिक्स की तो बहुत सी लोकेशंस होती हैं,
अपेंडिक्स की तो कई पोजीशन होती है जिन पोजीशन में अपेंडिक्स पाया जाता है। मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सी होती है जिसमें अपेंडिक्स की, व्हाट इज द मीन ऑफ द मैकबर्नी पॉइंट? मैकबर्नी पॉइंट इज द पॉइंट कनेक्टिंग बिटवीन द एएसआईएस एंड अम्बिलिकस, लैटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3, ये पॉइंट होता है। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलती है? टेंडनस देखने को मिलती है इन द केस ऑफ द अपेंडिसाइटिस। बहुत ज्यादा भी नहीं पूछा जाएगा तो इतना ही पूछ लेगा कि ये देखने को कहाँ मिलेगा, तो अपेंडिसाइटिस के केस में आपको देखने को मिलता है कौन सा पॉइंट? मैकबर्नीस पॉइंट। क्लियर? ओके, चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, बस कहानी है, पढ़ते चले जाओ, कुछ नहीं है। ठीक है, स्वास्थ्य साइन देखते हैं हम। स्वास्थ्य साइन या फिर कोक साइन देखते हैं। स्वास्थ्य साइन या कोक साइन फिर वही देखने को मिलता है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस के केस में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ देखने को मिलेगा? एक्यूट अपेंडिसाइटिस के केस में ही ये देखने को मिलता है। ठीक है, स्वास्थ्य साइन या फिर कोक साइन, इसमें क्या हो जाता है? श्वास मसल में स्पैज्म देखने को मिलता है, और इसमें जो पेशेंट होगा कीप्स द थाई इन फ्लैट पोजीशन ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ मसल, दिस पेन इज एग्रीवेटेड। ठीक है, तो इस पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा आप जल्दी से नोट कर लो, कुछ चीजें मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, आप नोट कर लो। श्वास साइन या फिर कोक साइन सीन इन द एक्यूट अपेंडिसाइटिस, श्वास मसल स्पैज्म टेक प्लेस, patient keeps the thigh in the flat position and due to the stretching of muscle this pain is aggravated। जैसे ही स्ट्रेचिंग ऑफ मसल होगी उससे क्या हो जाएगा? वो पेन क्या कर जाएगा? एग्रीवेटेड कर जाएगा। आपसे हो सकता है ये पूरी कंडीशन ना पूछी जाए, आपसे सिंपल सी ये बात पूछ ली जाए कि श्वास साइन कोक साइन कहाँ देखने को मिलता है? तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है। क्लियर? तो देखो स्टूडेंट, मैंने 2 पॉइंट आपको बता दिए यहाँ पर, एक मैकबर्नीस साइन बताया और एक श्वास या फिर कोक साइन मैंने आपको यहाँ पर बताया। दोनों ही साइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड सीन इन द एक्यूट अपेंडिसाइटिस। क्लियर? दोनों ही एक्यूट अपेंडिसाइटिस के केस में आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर? चलो, तो ये 2 साइन सेम साइन मैंने देख लिया आपको। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, कुछ और हमारे साइन है। अच्छा, एक साइन और है हमारे पास, दैट इज नोन एज द वर्ल्ड विंग साइन। ओके, वर्ल्ड विंग साइन का मतलब क्या होता है? देखो, वर्ल्ड विंग साइन के बारे में देखना, इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें बोल रहे हैं पुट योर फिंगर ऑन द राइट lower quadrant and patient is instructed to lift the right leg with knee straight। राइट लेग उठाना है, नी को स्ट्रेट रखना है। अभी मैंने आपको बताया था पीछे एक साइन पे, वोमन साइन में, मैंने वहां पर कहा था नी को एक्सटेंडेड रखना है, यहाँ पर बोल रहे हैं नी को स्ट्रेट रखना है। फिर से समझो स्टूडेंट, कुछ मत करो, पुट योर फिंगर ऑन द राइट लोअर क्वाड्रेंट। राइट लो, पहले तो राइट याद करो, ये लेफ्ट ना हो जाए, एग्जाम में आए ये लेफ्ट ना हो जाए, राइट ही है। ठीक है, जब आप देखोगे अभी आगे जाके कहाँ पे देखने को मिलता है तो आपको राइट याद हो जाएगा। ओके, चलो, तो पुट योर फिंगर ऑन द राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू लिफ्ट द राइट लेग। राइट लेग को उठाना है, मतलब नी स्ट्रेट, नी स्ट्रेट रखना है। पेन इज वर्स्ट, पेन क्या कर जाएगा? वर्सनिंग कर जाएगी इन दिस पोजीशन, कॉजिंग द पेशेंट टू ड्रॉप द लेग। और इतना पेन वर्स कर जाएगा कि पेशेंट को क्या करना पड़ेगा? अपनी लेग को नीचे रखना पड़ेगा। ओके, और ये देखने को मिलता है कहाँ पे? अपेंडिसाइटिस के केस में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी वाली लेग को हमें लिफ्ट अप करवाना है, बिकॉज अपेंडिसाइटिस का पेन हमें राइट साइड में ही देखने को मिलता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में। क्लियर? अगर लीवर से रिलेटेड कोई पेन होगा तो राइट अपर क्वाड्रेंट में मिलेगा, और अगर हमारा कोई भी अपेंडिसाइटिस का पेन है तो वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में देखने को मिलेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट आपको पता चल गया वर्ल्ड विंग साइन। 3 साइन फिर हो गए। देखो, फिफ्थ मैंने अभी एक कहा था कि 2 साइन, अब ये 3 साइन हो गए। अभी हो सकता है आगे और भी साइन आएंगे। तो पहले, सबसे पहले हमने मैकबर्नी साइन देखा, उसके बाद स्वास साइन देखा, एंड आफ्टर दैट हमने एक साइन देखा, दैट वाज द वर्ल्ड विंग साइन। वर्ल्ड विंग साइन भी आपसे एआईपीजीटी में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, इस पे भी क्वेश्चन मार्क लगा लेना, ये आपसे पूछा जा चुका है। ओके, चलो अगला साइन चलते हैं। सिंपल सा एक अगला साइन है हमारे पास, रॉब सिंह साइन। ओके, रॉब सिंह नाम ही बता रहा है इसका, रॉब सिंह मतलब इतना खौफ वाला साइन है। रॉब सिंह, ऐसा होता है ना कि नाम होते हैं इनके रॉब सिंह टाइप का साइन, इसका खौफ कितना है देखो। पेन फेल्ट इन द राइट लोअर एब्डोमेन अपॉन पैल्पेशन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। आप एब्डोमेन को लेफ्ट साइड में पैल्पेट कर रहे हो। देखो समझो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इतना खौफनाक नाम है इसका, इसलिए खौफनाक है क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? पैल्पेशन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन कर रहे हो, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में पैल्पेट कर रहे हो। पेन कहाँ देखने को मिल रहा है? राइट साइड। देखो कितना खौफ है, लेफ्ट में पैल्पेट करो, पेन देखने को मिला आपको राइट साइड में। ऐसे याद कर सकते हो, रॉब सिंह साइन। ओके, सीन इन द एक्यूट अपेंडिसाइटिस। फिर वही साइन आ गया, आपने क्या देखा? एक्यूट अपेंडिसाइटिस में आपने यहाँ पर 4 साइन देख लिए। कौन कौन से? एक मैकबर्नी देखा, एक श्वास देखा, एक वॉल्विंग देखा, और आपने एक देखा, दैट वाज द रॉब सिंह साइन। ओके, रॉब सिंह साइन के नाम से आप याद कर लो, थोड़ा सा खौफनाक टाइप का नाम है इसका, जो बता रहा है हमें इनडायरेक्टली कि ये बहुत खौफनाक नाम है। और आपको देखने को मिलेगा इन द केस ऑफ द एक्यूट अपेंडिसाइटिस, जब आप क्या करोगे? पैल्पेट करोगे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, देन द पेन फेल्ट ऑन द राइट लोअर एब्डोमेन। क्लियर? ओके, तो रॉब सिंह साइन हो गए, यहां तक साइन क्लियर हुए। चलते हैं बॉनेट साइन के बारे में देखते हैं। अब हमारे पास वो साइंस आ गए जो साइन हमारे लिए बहुत कुछ है आगे इंपॉर्टेंट साइन, बस मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी बुक में दिए हुए भी हैं और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो भी सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट साइन इज द पेन ऑन द थाई एडक्शन ऑन द सियाटिका। ये सियाटिका पेन है जब आप थाई को एडक्ट कर रहे हो, जब आप थाई को एडक्ट कर रहे हो, दोनों पैर को आप मिला रहे हो, तो आपको पेन देखने को मिलता है। दिस इज नोन एज द बोनेट साइन। इसे क्या बोलते हो आप? बोनेट साइन बोलते हो। ठीक है, तो बोनेट साइन क्या होता है? पेन ऑन द थाई एडक्शन इन द केस ऑफ द सियाटिका कंडीशन, दिस इज नोन एज द बोनेट साइन। ओके, तो ये क्या हो गया? बोनेट साइन हो गया। ओके, चलो
हम चलते हैं 15 नंबर का साइन, 15 नंबर का साइन देखते हैं हमारे पास। 15 नंबर का हमारे पास साइन क्या है, ग्रेस टर्नर साइन। ये देखना, देखो दो साइन मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो भी डाली थी, एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसमें मैंने दो साइन आपको बताए थे, एक मैंने ग्रे टर्नर बताया था और एक मैंने आपको बताया था कलन साइन के बारे में, ठीक है। तो दोनों ही साइन आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, दोनों ही साइन आपको देखने को मिलते हैं एक्यूट हेमरेजिक पैनक्रेटाइटिस के केस में, बट दोनों ही थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अच्छा एक चीज याद रखना, सबसे पहले तो एक चीज ये भी देख लो, ग्रेज है ना, ग्रे ग्रे टर्न, ये ग्रे है, ठीक है, कलर है, कोई ना कोई कलर होगा। और कलर्स भी क्या है, सी फॉर कलन, सी फॉर कलर, ये भी क्या है, कलर है, ठीक है। तो दोनों ही कलर से रिलेटेड साइन है, चाहे वो हमारा ग्रेस टर्नर साइन हो, चाहे वो हमारा साइन हो कलन साइन। अब ये क्या होता है, कलन में आगे बताऊंगा हालांकि, लेकिन यहाँ पर ही मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पर डिफरेंशियली आपको बता दे रहा हूँ कि स्टूडेंट आपको याद रखना है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेस टर्नर साइन, स्टूडेंट सिंपल सा याद रखना, बोथ आर सीन इन द एक्यूट हेमरेजिक पैनक्रेटाइटिस। एक्यूट हेमरेजिक पैनक्रेटाइटिस में देखने को मिलते हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा स्किन डिस्कलरेशन, या इसी को आप एफएमटी में बोलते थे ब्रूजिंग, ओके, इन द लेफ्ट फ्लैंक, लेफ्ट फ्लैंक में आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट कोस्टोवर्टिब्रल एंगल पे, किसके केस में, एक्यूट हेमरेजिक पैनक्रेटाइटिस के केस में, ओके। तो सिंपल सी आपको बात याद रखना है, कहां कहां देखने को मिलता है, सिंपल सी बात है, आपको ग्रे टर्नर साइन की सर हम बात कर रहे हैं, ग्रे टर्नर साइन इज सीन इन द एक्यूट हेमरेजिक पैनक्रेटाइटिस एंड दिस इज द स्किन डिस्कलरेशन या ब्रूजिंग इन द लेफ्ट फ्लैंक, लेफ्ट कोस्टोवर्टिब्रल एंगल एंड सीन इन द एक्यूट हेमरेजिक पैनक्रेटाइटिस, सिंपल सा साइन है। अब ये याद रखना कि ग्रे टर्नर तो आपको कहां देखने को मिला, फ्लैंक में देखने को मिला, ठीक है, फ्लैंक के केस में देखने को मिला, और ये जो कलन साइन है ये कहां देखने को मिलता है, अम्बलाइकस में देखने को मिलता है, ठीक है। ये कहां पर देखने को मिलता है, अम्बलाइकस के सराउंडिंग में आपको क्या देखने को मिलता है, कलन साइन देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो, अब अगर कभी आपसे जैसे मान लिया कभी आपसे ये आ जाए और आप कभी एग्जाम में बैठे हुए हो, तो आपको कंफ्यूजन हो जाए कि सर ने ग्रे टर्नर फ्लैंक में बताया था कि कलन फ्लैंक में बताया था कि कलन अम्बलाइकस में था कि कलन फ्लैंक्स के अंदर था। तो एक चीज मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, इफ यू वांट टू सिलेक्ट इन द एआईपीजीटी 2023, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत डेडिकेट करना पड़ेगा खुद को, गोल की तरफ पूरी तरीके से डेडिकेट करना पड़ेगा, और आपको बहुत सी चीजें छोड़ना पड़ेगी। जैसे बहुत सा हो सकता है आपको अपने बहुत से गुड फ्रेंड्स को छोड़ना पड़े, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ मीनिंग ऑफ द जीएफ, यू नो, दिस इज अ गुड फ्रेंड नॉट अदरवाइज। गुड फ्रेंड आपको क्या करना पड़ेगा, जीएफ को छोड़ना पड़ेगा, और जीएफ को आपको बोलना पड़ेगा सी यू, ओके, जीएफ को क्या बोलना पड़ेगा, सी यू बोलना पड़ेगा, ओके। जब हम सिलेक्ट हो जाएंगे तब हम तुमसे मिलेंगे आकर के, बट फिलहाल के लिए जब तक हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन वी आर सेइंग दैट प्लीज सी यू, ओके, जीएफ को सी यू बोलना पड़ेगा। ग्रे टर्नर साइन लेफ्ट फ्लैंक में आपको डिस्कलेशन देखने को मिलता है, एंड इन द कलंस में आपको अम्बलाइकस के सराउंडिंग में देखने को मिलता है। और कलन तो इतना सीधा है कि वो अपने नाम में बता रहा है, जब आप स्पेलिंग लिखोगे ना तो वो सीधे सीधे बोल रहा है आपसे, देखो सी फॉर कलंस एंड यू फॉर अम्बलाइकस, ओके। तो ये याद करने के कुछ तरीके होते हैं, ये मेरे तरीके थे, आप चाहो तो अपने भी तरीके बना सकते हो कुछ, अगर आप और अच्छे से बना सकते हो तो सिंपल सी बात थी, ग्रे टर्नर साइन एंड कलन साइन दोनों ही देखने को मिलते हैं आपको किसमें, एक्यूट हेमरेजिक पैनक्रेटाइटिस के अंदर, ओके। एक साइन है मेरे पास, इस साइन को मैं यहाँ पर काट रहा हूँ, ये साइन मैं आपको नहीं बता रहा, ये मैं साइन आपको आगे बताऊंगा, मोस्ट डिस्प्यूटेड साइन है। बैटल साइन आपको कभी कभी मिडिल क्रेनियल फोसा के फ्रैक्चर में भी देखने को मिलता है, कुछ बुक्स लिखती हैं, कुछ बुक्स लिखती हैं कि बैटल साइन आपको देखने को मिलता है बेसल स्कल फ्रैक्चर के केस में, तो इसको मैं काट दे रहा हूँ, इसको मैं आपको फिर से कभी बताऊंगा, ठीक है। चलो एक और देख लेना, हम 20 साइंस यहाँ पर क्लियर करेंगे यार, 20 साइन एटलीस्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ओके। ब्लमबर्ग साइन, ब्लमबर्ग साइन क्या होती है, ये एक रिबाउंड टेंडरनेस होती है, और इसमें देखो, अच्छा एक चीज याद रखना, ब्लमबर्ग साइन क्या होता है, ये भी एक वो साइन होता है, मतलब ये कोई वो नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मिलेगा, ये भी कई जगहों पे मिल सकता है, कहाँ कहाँ मिलेगा, दिस इज द साइन ऑफ द पेरिटोनाइटिस, ये पेरिटोनाइटिस का साइन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द इन्फ्लेम्ड ऑर्गन अंडर इट, ठीक है, ये पेरिटोनाइटिस का साइन है, और इसमें क्या मिलेगी, रिबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलेगी, और इस जैसे मान लिया पेरिटोनियम है, उसके नीचे कोई एक इन्फ्लेम्ड ऑर्गन आ गया, ठीक है, तो आप उसको जब दबा रहे हो ना, तो दबा के जब छोड़ते हो ना तब पेन होता है आपको, ठीक है, तो जब दबा रहे हो तो पेन नहीं हो रहा, जब आप छोड़ रहे हो ना तब पेन हो रहा है आपको, ठीक है, तो ब्लमबर्ग साइन होता है ये, और साइन ऑफ द पेरिटोनाइटिस होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द इन्फ्लेम्ड ऑर्गन अंडर इट, उसके सरफेस के अंदर कोई एक इन्फ्लेम्ड ऑर्गन है जिसकी वजह से आपको रिबाउंड टेंडरनेस देखने को मिल रही है, ओके। अब ये कहां कहां देखने को मिलेगी, तो आप ये नोट कर लो, यहाँ पर नहीं नोट किया है मैंने, अपेंडिसाइटिस में देखने को मिल सकती है, ओके। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, डाइवर्टिकुलाइटिस में देखने को मिल सकती है, ओके। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, और वो है हमारी वो होती है इन्फ्लेमेटरी बॉवल्स डिजीज जो हमारी होती है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस की अगर मैं बात करूं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखने को मिल सकती है, या फिर क्रॉन्स की बात करें तो उसमें भी देखने को मिल सकती है। सिंपल सी मैं आपको एक बात बता रहा था कि दिस इज द साइन ऑफ द पेरिटोनाइटिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेम्ड ऑर्गन अंडर इट, जब आप उसको प्रेस करोगे अपनी फिंगर या थंब से, तो आपको क्या देखने को मिलेगी, वहां पर रिबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलेगी, दिस इज नोन एज द ब्लमबर्ग साइन, ओके, रिबाउंड टेंडरनेस एंड नोन एज द ब्लमबर्ग साइन, ओके। चलो ठीक है स्टूडेंट, इतना आपने नोट किया होगा। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द ब्रैनहम साइंस और निकोला डोनी साइन,
ओके, निकोलाडोनी साइन या ब्रैनम साइन के बारे में देख लो क्या होता है इसमें। देखो ब्रैनम साइन या निकोलाडोनी साइन देख लो क्या होता है ये। अच्छा ये चीज भी मैंने आपको पढ़ाई है कहाँ पर, ये चीज मैंने तब आपको पढ़ाई थी आई थिंक जब मैं ईसोफेगस पढ़ा रहा था, ईसोफेगस में शायद मैंने आपको पढ़ाई होगी। ओके चलो क्या होता है, अ प्रेशर ऑन आर्टरी प्रॉक्सिमल टू फिस्टुला कॉजेस डिसअपियरेंस ऑफ द ब्रूई, फॉल इन द पल्स रेट, रिडक्शन इन द साइज ऑफ स्वेलिंग, पल्स प्रेशर रिटर्न टू नॉर्मल। क्लियर। देखो क्या होता है, कहीं पे कोई आर्टरियोवेनस फिस्टुला बना हुआ है, अगर कहीं कोई आर्टरियोवेनस फिस्टुला बना हुआ है तो आप क्या करते हो, आप प्रेशर ऑन आर्टरी प्रॉक्सिमल टू द फिस्टुला जब आप क्या कर रहे हो, दबा रहे हो उसे, तो क्या हो जाती है वहां पे जो ब्रूई होती है वो डिसअपियर हो जाती है, फॉल इन द पल्स रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिडक्शन इन द साइज ऑफ स्वेलिंग, पल्स प्रेशर रिटर्न टू द नॉर्मल। मतलब सारी कंडीशन क्या होने लगती है, थोड़ी थोड़ी सी नॉर्मल सी होने लगती है जब एक प्रॉक्सिमल आर्टरी को आप क्या कर रहे होते हो, प्रेशर दे रहे होते हो इन द केस ऑफ द आर्टेरियोवेनस फिस्टुला। तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा तो आपसे सिंपल सी यही बात पूछी जाएगी कि जो ब्रैनहम साइन है या फिर निकोलाडोनी साइन है वो कहां पर देखने को मिलता है, आर्टेरियोवेनस फिस्टुला या फिर एवी फिस्टुला के केस में देखने को मिलता है। जब किसी आर्टरी या वेन के बीच में फिस्टुला बन जाता है तो आपको ब्रैनहम साइन देखने को मिलता है। ओके, इसमें क्या होगा कि प्रेशर डालोगे आप किसी प्रॉक्सिमल आर्टरी के ऊपर जो फिस्टुला बना हुआ है, वहां से प्रॉक्सिमल आर्टरी पे जब आप प्रेशर डालते हो तो ब्रूई डिसअपियर हो जाती है, पल्स रेट फॉल कर जाएगा, साइज ऑफ स्वेलिंग डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी और जो पल्स प्रेशर है वो रिटर्न टू द नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर। ओके तो ये था हमारा साइन नंबर 18 एंड दैट वाज द ब्रैनहम साइन। ओके ये आपने नोट कर लिया होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं स्टूडेंट, सिर्फ दो साइंस और बताऊंगा मैं, और ये दो साइन भी आपने सिंपल से पढ़े हुए हैं, कोबरा हैट साइन या फिर एडर हैट साइन सीन इन द यूरेट्रोसील। ओके जब आप यूरेट्रोसील पढ़ा होगा आपने, जब किडनी के केस में, जैसे इस साल अगर मैं AIAPGT 2022 जो अभी आपका एग्जाम हुआ है 22 वाला, इसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था हाइड्रोनेफ्रोसिस के ऊपर। ठीक है, हाइड्रोनेफ्रोसिस की डेफिनेशन आपसे पूछी गई थी, तो उसी से रिलेटेड जब आप हाइड्रोनेफ्रोसिस का टॉपिक पढ़ते हो तो आप यूरेट्रोसील पढ़ते हो, तो यूरेट्रोसील में जब आप देखते हो तो आपको कोबरा हैट साइन या फिर एडर हैट साइन दिखाई देता है। क्लियर। तो इन द केस ऑफ द यूरेट्रोसील आपको कोबरा हैट साइन या फिर एडर हैट साइन दिखाई देता है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा रैट टेल साइन क्या होता है, वर्ड्स बीक साइन का साइन क्या होता है, पेंसिल टिप साइन क्या होता है, तो ये साइन है हमारे और भी आगे हैं। तो हम कोबरा हेड साइन या फिर एडर हेड साइन की बात करें, सीन इन द यूरेट्रोसील, सिंपल सा आप नोट कर लो, ये आपको यूरेट्रोसील में देखने को मिलता है। क्लियर। बाकी कलन साइन मैंने अभी आपको पीछे बताया हुआ है, सीन इन द हेमोरेजिक पैंक्रेटाइटिस या एक्यूट हेमोरेजिक पैंक्रेटाइटिस आप देख सकते हो, डिस्कलरेशन ऑफ द अम्बलाइकस एंड सराउंडिंग स्किन क्या हो जाएगा, अम्बलाइकस और सराउंडिंग स्किन का क्या हो जाएगा, डिस्कलरेशन हो जाएगा। अच्छा एक चीज याद रखना, ये जो कलन साइन है ना ये आपको देखने को मिलता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर के केस में भी, जो रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है ना वहां भी अम्बलाइकस के सराउंडिंग में क्या हो जाती है, अम्बलाइकस के सराउंडिंग में आपको बहुत ज्यादा डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, तो ये वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। ओके तो मैंने कोबरा हेड साइन बता दिया, एडर हेड साइन बता दिया, यूरेट्रोसील में मिलेगा, कलन साइन बता दिया, सीन इन द हेमोरेजिक पैंक्रेटाइटिस, डिस्कलरेशन ऑफ द अम्बलाइकस एंड द सराउंडिंग स्किन। क्लियर। एक साइन आपको सिंपल सा नीचे से दिखाई दे रहा है बट मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा और मैं इसका सिंपल सा नाम लूंगा और वह हमारा होमन साइन, मोजेस साइन, हैमन साइन, उसके बाद मैंने आपको मर्फी साइन बताया, उसके बाद मैंने आपको गुआस साइन बताया, टिनेल साइन बताया, ट्रोजियर साइन बताया, ट्रोजियस साइन बताया, उसके बाद मैंने आपको चैपस्टिक साइन बताया, उसके बाद मैंने आपको मैकवर्ने बताया, मैकवर्ने के साथ स्वास साइन बताया, एंड विद द स्वास साइन मैंने वॉल्विंग बताया, वॉल्विंग के साथ मैंने रॉक्सिंग बताया, एंड अलॉन्ग विद द रॉक्सिंग मैंने बोनेट साइन बताया और बोनेट साइन ग्रे टर्नर साइन बताया, ग्रे टर्नर के साथ मैंने कलन साइन बताया, मैंने आपको वेटल नहीं बताया, ब्लम्बर साइन बताया, ब्रैनम से निकोलाडोनी साइन बताया और उसके साथ मैंने कोबरा हेड साइन या फिर एडर हेड साइन और कलन साइन के बारे में डिस्कशन किया। ओके स्टूडेंट तो देखो